क्वेश्चन नंबर 11, Jan 1, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। तो सिंपल है, टू कैपिटल करके आ जाएगा, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख से, तो कैपिटल 1 लाख कैश में आ जाएगा। कैपिटल लिखेंगे और 1 लाख कैश कॉलम में लिख देंगे। ये लेजर फोलियो है, ये कैश है, ये बैंक है, ये लेजर फोलियो, कैश, बैंक। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चंद्रिका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो हमने जो है कैश कॉलम में डाल दिया। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू बिजनेस है, तो पुराना बैलेंस है ही नहीं जो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करें। बैलेंस ब्रॉट डाउन तभी तो करेंगे जब पुराना बैलेंस होगा, ये तो अभी शुरू कर रहे हैं हम बिजनेस। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश में 1 लाख आ गया कैपिटल के नाम से, 1 जैन। इसके बाद ओपन अ बैंक करंट अकाउंट। बिजनेसमैन जो बैंक में अकाउंट खुलवाता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, हम जो खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट ओपन करा है बैंक में, और सेविंग अकाउंट में से उसमें 19 लाख डाले हैं। सेविंग अकाउंट मतलब हमारा पर्सनल अकाउंट, और उसमें से हमने जो है 19 लाख अपने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिए, तो ये भी कैपिटल ही है। अपने पर्सनल सेविंग्स हम बिजनेस के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो ये भी कैपिटल है, 3 जैन। इसके बाद 4 जैन, शी रिसीव्स चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी। ये नीचे जनरल प्रॉपर में अलग से आएगा क्योंकि ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ सेम डे, नीचे जनरल एंट्री में आ जाएगा चेक इन हैंड टू कीर्ति एंड कंपनी। फिर Jan 7 को शी पेज कीर्ति एंड कंपनीज चेक इनटू बैंक। कीर्ति एंड कंपनी का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब ये एंट्री कैश बुक में आ जाएगी 7 जैन को, चेक इन हैंड के नाम से 60,000 जो ऊपर की मिला था चेक बैंक में जमा करा दिया, तो चेक इन हैंड के नाम से डाल देंगे 7 जैन को बैंक कॉलम में, डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि मिला था, तो चेक इन हैंड के नाम से 60,000 बैंक कॉलम में डाल देंगे। फिर Jan 10 को शी एडवांसेस रतन एंड कंपनी बाय चेक। रतन कंपनी को चेक दिया है, तो पेमेंट वाली साइड क्रेडिट होती है, रतन एंड कंपनी लिख के और बैंक में से माइनस हो जाएगा। फिर 12 जैन, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, तो रिसिप्ट है तो डेबिट में आएगी, त्रिपाठी एंड कंपनी लिखकर और बैंक में डाल देंगे क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराया है। 15 जैन वाली एंट्री, चेक मिला हमें वारसी से एंड डिस्काउंट अलाउड हमने किया है 3500 का। ये एंट्री हम कैश बुक में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि जो चेक मिला है वो हमने डिपॉजिट नहीं कराया। 15 जैन को जो हमें चेक मिला है वो हमने जमा कराया है 25 जैन को। 25 जैन वाली एंट्री पर मैं पढ़ देता हूँ एक बार। शी पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th जैन, टोटल 1 लाख। तो 25 जैन को 1 लाख रुपीज बैंक में जमा कराए, जिसमें कि 15th और 20th जैन के चेक इंक्लूड थे। यानी कि 15th जैन को जो हमें वारसी एंड कंपनी से चेक मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया था, तो इसलिए उसकी एंट्री हम अलग से लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आरसी एंड कंपनी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 15 जैन की एंट्री है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम दे रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस से डेबिट टू आरसी एंड कंपनी।
तो चेक जो हमें रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 45,000 का। 45,000 ही है। हाँ, 45,000 का। और डिस्काउंट अलाउड है 3,500 का। और टोटल हो गया 48,500। 20th जैन को भी 20th जैन को कैश मिला 7,500 का और चेक मिला 10,000 का फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। मतलब उन्होंने हमारा देना था और अब हमें मिल गया है कितना, 10,000 का चेक मिला है और 7,500 कैश मिला है। जो कैश मिला हो तो कैश बुक में डाल दीजिए। 20th जैन कल्याण से 7,500 कैश मिला है तो 7.5 के मिला है। तो डेबिट साइड में रिसिप्ट होती है, डेबिट में दिखा दिया कैश कॉलम में। और जो चेक मिला है वो हम दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि वो चेक हमने डिपॉजिट 25th जैन को कराया है, तो इसलिए हम चेक इन हैंड टू कल्याण दिखाएंगे। 10,000 का हमें चेक मिला है। अब इसके बाद वो कह रहा है 25th जैन को कि हमने 1 लाख टोटल बैंक में जमा कराए, जिसमें दो चेक हैं, 15th का और 20th का। दो चेक हैं, टोटल 1 लाख है। टोटल डिपॉजिटेड 1 लाख। चेक्स डिपॉजिटेड, तो चेक है हमारे 55,000 के, 45,000 का एक और 10,000 का एक। 55,000 के चेक है, तो यानी कैश कितना डिपॉजिट कराया, 45। कैश हमने डिपॉजिट कराया 45,000 और 55 के चेक। तो जो चेक जमा कराया आपने 25th जैन को, उसके लिए तो आप लिखिए चेक इन हैंड 55,000। डिपॉजिट करा रहे हैं तो रिसिप्ट वाली साइड में। और 45,000 कैश जमा करा रहे हैं, क्योंकि टोटल 1 लाख डिपॉजिट कराया है ना। 55 चेक और 45 कैश। तो जो कैश डिपॉजिट कराया है कैश में इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक में इंक्रीज होगा ना, और कैश में डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, जो कैश डिपॉजिट कराया है उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख दीजिए। जब बैंक कॉलम में गई है तो कैश लिख दीजिए पर्टिकुलर्स के अंदर, और जब कैश कॉलम में गई है तो पर्टिकुलर्स के अंदर बैंक लिख दीजिए। मैंने सिखाया था ना, कॉन्ट्रा एंट्री को पहले आप क्या कीजिए, कॉलम में डाल दीजिए। तो बैंक में आप कैश जमा करा रहे हैं तो बैंक में इंक्रीज हो गया, कैश में डिक्रीज हो गया। तो बैंक में डेबिट साइड पे, कैश में क्रेडिट साइड पर। जब कैश कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में बैंक लिखिए, जब बैंक कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में कैश लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। 27 जैन को है, शी पेज बाय चेक फॉर परचेज प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। हाँ तो ठीक है, तो बाय परचेज बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा पेमेंट साइड पर। अगला है 28 जैन को, चेक रिसीव फ्रॉम वारसी वाज डिसऑनर्ड। वारसी से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। तो वारसी से जो हमें चेक मिला था वो मिला था 15th को, और वो था 45,000 का, और वो डिसऑनर हो गया है। और कब हुआ है, 28 जैन को। तो हम बैंक में से 45,000 वापस माइनस कर देंगे और वारसी को दोबारा से पकड़ेंगे, वो दोबारा से डेटर हो गया हमारा कि भाई तुमने कैसे चेक दिया, बाउंस हो गया। हमने जो उससे चेक लिया था जब, तो उसको डिस्काउंट भी दिया था। ये देखिए 15 जैन की एंट्री आपके सामने ही है। वो डिस्काउंट भी उससे वापस ले लेंगे। हमने डिस्काउंट दिया था, फिर भी चेक बाउंस कर दिया, तो डिस्काउंट हम रिवर्स कर देंगे। वारसी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक में हम कम कर देंगे, और टू डिस्काउंट अलाउड।
जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था उसको वो भी हमने वापस ले लिया। दोबारा से उससे टोटल 48,500 लेंगे। जब तुम्हारा चेक ही बाउंस हो गया तो तुम्हारा डिस्काउंट क्यों दें हम तुम्हें, पूरा 48,500 दो हमें। तो ये हो गया भाई 28 जैन को। 30 जैन को है शी पेज सेंट्री एक्सपेंसेस इन कैश। ये तो सिंपल है, सेंट्री एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे आ जाएगा। शी पेज जॉन एंड कंपनी इन कैश एंड अलाउड डिस्काउंट 3500। तो जॉन एंड कंपनी को पेमेंट करिए कैश में, तो पेमेंट में आ जाएगा जॉन एंड कंपनी कैश में से 37,500, और डिस्काउंट जो मिला है उसकी अलग एंट्री हो जाएगी। जॉन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड 38 जैन को, वो नीचे हो जाएगी जनरल प्रॉपर में एंट्री, जॉन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो पेमेंट करी है वो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर यानी कि राइट हैंड साइड पर जॉन एंड कंपनी के नाम से आ जाएगी, कैश में से माइनस हो जाएगी। फिर ऑफिस रेंट पे किराया प्लस CGST SGST है, तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड यानी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। ड्रॉज अ चेक फॉर ऑफिस यूज। तो ड्रॉज अ चेक फॉर ऑफिस यूज का मतलब होता है कि ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक में कम और कैश में बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में डिक्रीज कैश में इंक्रीज। कॉलम में डालने के बाद पर्टिकुलर में अपोजिट नाम लिख दीजिए, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख दीजिए। सैलरी बाय चेक है तो राइट हैंड साइड पेमेंट साइड पे आ जाएगा। स्टेशनरी के लिए पेमेंट की है CGST SGST है तो ये भी पेमेंट में आ जाएगा। गुड्स परचेज करें ये भी पेमेंट में आ जाएगा। जगपाल को कमीशन दिया है ये भी पेमेंट में आ जाएगा, लेकिन जगपाल का नाम नहीं आएगा, कमीशन के नाम से आएगा, क्योंकि हम तो कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं ना। तो राइट हैंड साइड पर कमीशन इनपुट CGST इनपुट SGST। फिर अगली एंट्री में कमीशन मिला है, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, डेबिट साइड पर। कमीशन आउटपुट CGST आउटपुट SGST, और चेक से मिला है तो बैंक में, क्योंकि हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, वो चेक लिखा हुआ है। बस इसी तरीके से हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, और इसमें कोई पॉइंट नहीं है।